हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। तो आज के वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये महिलाओं से रिलेटेड इस वीडियोस में डिस्कशन होने वाले हैं। जैसे कि मेल पुरुष में प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल वीकनेस, वैसे फीमेल में भी सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम होते हैं, जो कि वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये वन टाइप ऑफ यू कैन से दैट ये सेक्स एजुकेशन भी है। आप इसे सेक्स एजुकेशन भी समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से महिलाओं में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होने वाले हैं होते हैं, वो उन सब का जानकारी हम लोग जानेंगे वन बाय वन। तो जैसे फीमेल्स में फ्रिजिडिटी की कंप्लेन, यानी कि उसके सेक्स करने की चाहत ही डिक्रीज है, सेक्सुअल डिज़ायर ही लॉस है, या कंप्लीटली सेक्स करने की चाहत ही नहीं होते हैं, तो वो फ्रिजिडिटी कहलाएगा इन मेडिकल टर्म, यू कैन से दैट। तो कई जगह पे जैसे हमारे कंट्रीज से लेके जो है इंडिया में भी जो है फ्रिजिडिटी की काफ़ी कंप्लेन आती है, या वेस्टर्न में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी देखें तो उन लोगों ने टर्म दिया ही है फ्रिजिडिटी। इसका मतलब होता है जो कोल्डनेस होना, ठीक है। दैट मीन्स कि फीमेल्स में जो है कहा जाए तो सेक्सुअल चाहत ही डिक्रीज है, उसको सेक्स करने की चाहत ही नहीं रहता है अपने लाइफ पार्टनर से। सो इस वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फीमेल्स में लो सेक्सुअल वीकनेस, यानी कि फीमेल को सेक्स करने की चाहत ही जो है वो डिक्रीज है, ठीक है। तो वन बाय वन इसमें होम्योपैथिक सॉल्यूशन भी जानेंगे, और ये वीडियो के माध्यम से फीमेल्स में जो होने वाली समस्या है, वन टाइप ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन टॉपिक है, सेक्स एजुकेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीमेल को जो डिक्रीज सेक्सुअल वीकनेस, डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर क्यों होता है। आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेस में आप लोग देख रहे हैं, ये जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, लाइफस्टाइल बदलाव हो रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं, चाहे मेल हो या पुरुष। लेकिन फीमेल भी उसी समय मतलब फीमेल भी काफ़ी बिजी हो गए हैं। लाइक फीमेल जो होते हैं कुछ वर्किंग होते हैं, कुछ ऑफिस में वर्किंग होते हैं, कुछ अदर प्रोफेशन में वर्किंग होते हैं। साथ ही साथ अगर उनकी शादी हो गई तो वो घर को भी संभालना होता है, बच्चे हैं तो बच्चों को भी संभालना पड़ता है, और इन सब चीज़ों में क्या होता है, फीमेल जो है काफ़ी अपने आप को बिजी कर लेती है, ठीक है। तो बिजी लाइफ की वजह से उसके मेंटल स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी होते हैं। अब उसके एंजाइटी स्ट्रेस होने की वजह से उसके जो इन सब चीज़ों में वो रह जाती है, जिसके वजह से वो सेक्सुअल लाइफ उसके मैरिज पार्टनर के साथ वो अपने सेक्सुअल लाइफ को भूल ही जाती है, कहे तो ये किसी की भी गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल बदलाव हो रहे हैं। तो लाइफस्टाइल बदलाव होने की वजह से वो अपने जो है मैरिज लाइफ को भी प्रॉपर तरीके से जी नहीं पाती, और हस्बैंड भी जो होता है वो भी जो है उसको भी रिलेशनशिप में जो होते हैं थोड़ा सा तनाव आ भी सकता है, और महिला को जो है फ्यूचर में इम्पोटेंसी हो भी सकता है, यानी कि उसको इनफर्टिलिटी भी हो सकते हैं, बिकॉज सेक्सुअल एरोजल ही नहीं है, मतलब लेबिडो का डिज़ायर ही नहीं है, तो वो सेक्स करना ही नहीं चाहेगी, तो उसके मेल पार्टनर भी उससे जो है इरिटेशन महसूस कर सकता है, जो मैरिज लाइफ है। तो इसी के साथ साथ ये लाइफस्टाइल बदलाव की वजह से हो सकता है। तो हम लोग समझते हैं वन बाय वन क्यों होता है। तो पहले हमने मेंटली बता दिया कि स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफस्टाइल बिजी बदलाव की वजह से ये हो सकता है। दूसरी बात है, फीमेल जो है अगर उस मैरिज होने के बाद फीमेल को अगर लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन हो सकता है जैसे कि पहले उसने अपने जवानी में कुछ गलतियाँ की हों, या फिर सेक्सुअल अब्यूजमेंट हुआ हो, या साथ ही साथ जो है सेक्सुअल इंडल्जेंस, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल में इंडल्जेंस में रहे हों, या फिर वन टाइप ऑफ मस्टरबेशन वगैरह हो, ठीक है, एक्सेसिव मस्टरबेशन वगैरह इन फीमेल ऑल्सो यू कैन से दैट, वो हुआ हो, या फिर उसको कुछ कल्चरल बिलीफ के वजह से वो ज़्यादा सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती आफ्टर मैरिज, एंड सेक्स को अवॉइड करना चाहती है, या फिर कुछ रिलीजियस बिलीव रहता है, कुछ अपना मन का वो थॉट्स बना के चलती है, या फिर उसको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ही नहीं मिला। उसे लगता होगा कि सेक्स करने के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगा, देन आफ्टर प्रेगनेंसी होने के बाद जो है बेबी हो जाएगा, देन उसके जो एजुकेशन पे इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर उसके प्रोफेशन पे इम्पैक्ट कर सकता है, वो इस चीज़ों को माइंड में बैठा लेती है। अदरवाइज़ जो है इस चीज़ों को उसको प्रॉपर तरीके से सेक्स एजुकेशन नहीं मिला, तो ये प्रॉब्लम उसको हो सकती है। सेक्स एजुकेशन में क्या बताया जाता है, देखिए एक एज होता है, आपको एवरी स्टेजेस ऑफ लाइफ एक एज होते हैं जो कि हर सही समय से सही चीज़ों को होना चाहिए। मैरिज सही समय से हुआ, बच्चे सही समय से हुआ, तो बाद में कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, इनफर्टिलिटी का ज़्यादातर केसेस नहीं होते हैं।
लेकिन वही सही समय से नहीं आया, वो सोचने लगे कि मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाऊँ या प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाऊँ, तो उसके इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन आने लगता है। तो ये एक आप लोग समझिए कि एक सेक्स एजुकेशन भी था, तो ये वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो मैंने दूसरी बात बता दी, वो अपने जवानी में कुछ गलतियाँ करी हों या फिर कुछ उसको सोशल कुछ किसी ने कुछ बता दिया गलत सही, और साथ ही साथ ये रहा उसके मेंटली वो अपने आप को परेशान किए रहती है, बिजी रहती है, घर के कामों में बिजी रहती है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती है, तो उसके सेक्सुअल डिज़ायर पे धीरे धीरे लो होने लगता है और इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। अब बात करते हैं फिजिकल, यानी कि ये तो मेंटल था, दिमागी तौर से। अब बॉडी पे क्या प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है? बॉडी पे प्रॉब्लम कुछ पैथोलॉजिकल डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि उसको यूटीआई की इन्फेक्शन हो बार बार, या पीआईडी की इन्फेक्शन हो, या पीसीओडी की कंप्लेन हो, अंडे के थैली में सिस्ट बनते हो, या फिर यूट्रस से रिलेटेड कुछ कंप्लेन हो, या वेजाइनल में इन्फेक्शन के वजह से कंप्लेन, जिसके वजह से वो सेक्स को अवॉइड करती है। साथ ही साथ कुछ सर्जिकल में जाने तो हिस्टेरेक्टोमी हुआ हो, यानी कि बस्तानी रिमूव किया हुआ हो, या अदर कुछ ऑपरेशनल हुआ हो, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इसके कॉजेज़ में जाने तो हम लोग एक और कॉजेज़ हो सकती है, या फिर उसके ऑर्गन जो होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ हो। और नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जान लेते हैं, जिसकी अदर्स कंप्लेन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस में महिला जो है अगर मेनोपॉज एज में पहुंच गई, यानी कि अब उसका मेनोपॉज या अब उसके मेंसेस बंद हो रहे हैं, तो उसमें हार्मोनल बदलाव की वजह से उसमें सेक्सुअल का हार्मोन जो रिलीज़ होना चाहिए वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से उसको सेक्स करने की चाहत नहीं होती है और सेक्सुअल डिज़ायर डिक्रीज़ हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, या फिर अदर हार्मोनल बॉडीज़ में डिसबैलेंस होता है, तब सेक्सुअल चाहत डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ कॉजेज़ जाने, लेकिन कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जानेंगे, और साथ ही साथ फीमेल अगर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है, उसको टाइम नहीं मिलता है, तो उसके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस करना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें ना हो। और फीमेल को भी अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहिए, और अपने पार्टनर को भी जो है एक अच्छी रिलेशन बना के रखना चाहिए, ताकि कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, रिलेशनशिप में तनाव ना आए, और एक मैरिज लाइफ को भी अच्छे तरीके से जी पाए, और आगे इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन ना हो, और साथ ही साथ अच्छी लाइफस्टाइल जी पाए। तो ये रहे हम लोग कुछ बातें की हैं। नेक्स्ट इसमें बातें करते हैं होम्योपैथिक सोल्यूशन। सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होम्योपैथिक सोल्यूशन में हम लोग जानेंगे सीपिया के बारे में। सीपिया 200 पोटेंशियल में, ऐसे कि हायर डोजेस में ही मैं ज़्यादातर इस केसेस में देने के लिए सजेस्ट करती हूँ। आप कोई भी मेडिसिन जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। तो मैं सीपिया जनरली हाई डोज से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज ये केस क्रॉनिक होता है। सीपिया में क्या होता है कि फीमेल जो है क्या करती है, अपने आप को मतलब घर में जो है धुलने वाला काम करती है, यानी कि लॉन्ड्री वर्क करती है। छुआछुई की बीमारी प्रॉब्लम होने लगता है कि वो टचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम होता है, उसको भी वॉश कर देगी। पैसे के नोट होते हैं उसको भी वॉश कर देती है। जहाँ पे भी उसको लगे कि वॉश करना है, मीन्स शी वांट एवरीथिंग टू बी वॉश्ड, तो इसे वॉशर वुमेन्स रेमेडी भी कहते हैं सीपिया। और इसमें क्या होता है, उसे के जो है सेक्सुअल जो है डिज़ायर डिक्रीज रहते हैं, अपने पति से भी वो इंडिफरेंट करती है, अपने बच्चों को भी वो इंडिफरेंट, लव वन को इंडिफरेंट रखती है, और उसका अच्छा नहीं बनता है, उससे कन्फ्लिक्ट रहता है। और इसमें कहें तो वीपिंग डिस्पोजिशन है, रोते रहती है बात बात पे, उसको कंस्टिपेशन और कब्ज़ की समस्या होती है, डिप्रेस्ड रहती है, लगता है कि वो कहती है कि वो अपने आप को ये सोच लेती है कि मैं एक मेड बन के रह गई हूँ घर में, और वो कोई काम करना नहीं चाहती, मेंटल वर्क कुछ करना नहीं चाहती है। तो मतलब कि ये एक वॉशर वुमेन्स रेमेडी है, लॉन्ड्री वर्क्स ज़्यादा करती, धोआ धोई करती है। तो ये अगर सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, देखिए नेट्रम म्यूरेटिकम क्या होता है कि फीमेल जो है एनेमिक है, और कमनली जो देखने को मिलते हैं फीमेल में सेक्स ना करने की चाहत जो है, एक कॉज होता है ड्राइनेस और वेजाइना। कई टाइप के हमारे पास जो है पेशेंट आए हैं, इस तरीके की महिलाएं जिनको ये कंप्लेन है कि ड्राइनेस ऑफ वेजाइना रहता है, एक्सेसिव ड्राइनेस रहता है, जिसकी वजह से इंटरकोर्स नहीं हो पाता है। तो नेट्रम म्यूरेटिकम बहुत ही इफेक्टिव है। वो फीमेल एनेमिक होती है, उसको खून की कमी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, उसे कुछ समझाओ तो उसे और भी गुस्सा आता है, तो नेट्रम म्यूरेटिकम बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम उस केस में अच्छा है जहाँ की बर्निंग हो इंटरकोर्स के टाइम पे या इंटरकोर्स के बाद बर्निंग सेंसेशन हो, साथ ही साथ उसको लगता है कि उसके पीरियड आ रहे हैं, पीरियड आ जाएंगे इंटरकोर्स के बाद, तो ये वो सेक्स को जो है अवॉइड करती है लाइकोपोडियम में। ठीक है। कैंथेरिस जो होते हैं बहुत ही इफेक्टिव है उस केस में जब उसको यूरिन में जलन और स्टिंगिंग पेन होते हैं, साथ ही साथ इन्फेक्शन हो जाता है और वो अवॉइड करना चाहती है। यूरिन करते वक्त बर्निंग होता है, उसके बाद भी बर्निंग होता है, ये इस टाइप के कंप्लेन आते हैं, तो कैंथेरिस भी काफ़ी इफेक्टिव है। स्टेफी सिजेरिया की बात करें, न्यूली मैरिड कपल हैं और फीमेल को जो है पेन होते हैं इंटरकोर्स के टाइम पे और उसको कुछ सिस्ट की कंप्लेन आती है, हनीमून सिस्ट की कंप्लेन आती है, आफ्टर मैरिज ही उसको कुछ प्रॉब्लम होने थे, सेक्स करने टाइम पे उसको पेन होते हैं, तो स्टेफी सिजेरिया बहुत ही इफेक्टिव है। न्यूली मैरिड कपल को, फीमेल को इंटरकोर्स के टाइम पे पेनफुल होता है, स्टेफी सिजेरिया काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, ब्रोमियम उस केस में इफेक्टिव है जहाँ पे इंजॉयमेंट की बात करें, फीमेल जब इंटरकोर्स करती है अपने मेल पार्टनर से तो उसमें क्या होता है, उसको इंजॉयमेंट नहीं आती है, उसको जो है इंजॉयमेंट का कमी दिखता है, तो ब्रोमियम काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत ही इफेक्टिव है। सेक्स करने के बाद जो बर्निंग सेंसेशन होता है यूरेथ्रा में या वेजाइनल में, तो बर्बेरिस वल्गेरिस भी बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो जो है कुछ मैंने मदर टिंचर जो है बताऊंगी, मैं कुछ उसके मदर टिंचर लेने का तरीका बताऊंगी, आप वीडियो एंड तक देखिएगा। अब इसमें एक और मेडिसिन की बात करते हैं, ओनोस्मोडियम। ओनोस्मोडियम में फीमेल को सेक्स करने की चाहत कम्प्लीटली लॉस है, यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो कम्प्लीटली, तो उस केस में ओनोस्मोडियम भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ मेडिसिन जाने। अब मैं 2 सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है। 2 सॉल्यूशन फीमेल के लिए मदर टिंचर के फॉर्म में, एक तो डमियाना क्यू और दूसरा जो है विथानिया जो है अश्वगंधा क्यू। ठीक है। इसको दोनों को आपको लेने होंगे फीमेल को 5-5 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग में, सुबह शाम 5-5 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के लगभग 1 से 2 महीना लेंगी फीमेल, तो काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें क्या होता है कि मेमोरी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटल स्ट्रेस को भी डिक्रीज करता है, साथ ही साथ एनर्जी बहुत ही अच्छा देता है। अश्वगंधा में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, बट फीमेल में भी काफ़ी इफेक्टिव है। ये डमियाना जो है बहुत ही इफेक्टिव है मेंटल वीकनेस के लिए, बॉडी के सेक्सुअल डेबिलिटी को कम करता है, सेक्सुअल की डिज़ायर कम है तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है डमियाना क्यू। ठीक है। इसको दोनों को फीमेल को 5-5 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे, आपके डॉक्टर बताएंगे कितने दिन लेने हैं, बीमारी पुराने हैं या नए हैं, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दैट इज कॉल्ड 5-FOS। देखिए जनरली क्या होता है, इंडिया की बात करें तो महिलाओं में जनरली इंडिया में जो है एनीमिक होते हैं, खून की कमी होते हैं, एंड बहुत ही उन लोगों को थकावट एक्सर्शन महसूस होता है, और उन लोगों में क्या होता है कि कुछ जो है डेफिशिएंसी होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होते हैं और कुछ डेफिशिएंसी एनीमिक होते हैं फीमेल्स, तो उन लोगों को उसमें फेरम फॉस वगैरह लेने होंगे आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ एक फीमेल को जो है आए दिन एक्सर्शन, थकान, बहुत थक जाती है, उसको फिर नींद आने लगते हैं, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होता है, एनी टाइम उसको लगता है कि मैं बहुत थकी हूँ, तो ये जो है SBL का जो होता है फॉर वीकनेस एंड एग्जॉशन 5-FOS। ठीक है। 5-FOS बहुत ही इफेक्टिव है, ये बहुत ही इफेक्टिव है जब थकावट महसूस होता है, तो ये लेने होंगे फीमेल को अगर थकावट ज़्यादा महसूस होता है तो। कुछ ये मैंने मेडिसिन और साथ ही साथ कुछ जो है एजुकेशन जो है होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए महिलाओं में भी, ताकि इन तमाम तरीक़ों से बीमारियों से बच सके और अपनी एक मैरिज लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाए। So that's all for today. I hope this video make helpful to you, and if it is, please like, subscribe and share. एंड येस थैंक यू एवरीवन। एंड जो भी फीमेल के मेल पार्टनर हैं, उनके जो हस्बैंड है, अपनी वाइफ को ज़रूर सपोर्ट करें मोरल एंड साथ ही साथ जो है कुछ ज़्यादा उसको वर्क होता है तो हेल्प ज़रूर करें, ताकि उसको थकावट ना हो और अपने लिए समय निकाल पाए और एक अच्छी जो है मैरिज लाइफ को जी पाए, एंड इस टाइप के प्रॉब्लम्स ना हो। एंड फीमेल को भी उतना ही हेल्प करना चाहिए हस्बैंड को, ताकि ये रिलेशन अच्छा मेंटेन रहे। So that's all for today. I hope this video make helpful to you. Take care, bye bye, and please like, subscribe and share. And yes, at the last I will tell you कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें. So take care.